नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसकी आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने लेकर हाजिर। बीते 3-4 दिनों से सियासी घमासान बड़ी तेजी से उठापटक में मचा हुआ है। कई लोगों का मानना है कि इस सियासी घमासान में कई लोगों के पद छीने जा सकते हैं, कई लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। ऐसे में सबसे पहला जो नाम चल रहा था, चर्चा में था, वो था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज ये खबर तब और ज्यादा तीव्र गति से भागी जब कल एकाएक कैसरगंज के पूर्व सांसद, जो पूर्वांचल के वोटरों पर अपनी पक्की पकड़ रखते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह पहलवान जी, एकाएक सीएम योगी से मुलाकात करने 5 कालिदास मार्ग पहुंचते हैं। पिछले 3 वर्षों का जो रिक्तता थी, आपसी नाराजगी थी, उसके बाद ये पहली मुलाकात। दोनों में लंबे खिंचाव थे, तनाव था और एकाएक उनकी मुलाकात होती है। और इसकी फोटो अभी बाहर नहीं आई है, लेकिन एक पुरानी फोटो है हमारे पास। इस मुलाकात के बाद सियासी तापमान एकदम बढ़ा, एकाएक बढ़ गया उत्तर प्रदेश का। खबर लखनऊ से दिल्ली तक गई। सियासी तापमान बढ़ा हुआ था। उधर शाम होते होते 9 बजे उपराष्ट्रपति धनखड़ ने स्वास्थ्य कारण का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह को योगी और शाह खेमे का खास आदमी माना जाता है। याद होगा आपको कि ब्रजभूषण शरण के खिलाफ बड़े बातें चली, पहलवान बेटियों को लेकर उन पर कई बड़े आरोप लगे, लेकिन उसके बाद भी उनका कुछ बिगड़ा नहीं। और तब से एक बड़े कद के नेता के रूप में वो माने जाने लगे। और जब लोकसभा का चुनाव आया तो उनकी टिकट की जगह उनके बेटे को टिकट मिली और चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गया। तब से वो कई चीजें योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलते रहे। कई बार उन्होंने ये भी वक्तव्य दे दिया, हो सकता है मेरे परिवार के लोग मिलते हों, लेकिन मैं किसी से नहीं मिलता। इस खबर के बाद यह मुलाकात उत्तर प्रदेश का सियासी तापमान तो बढ़ाता ही है, साथ में एक और तापमान बढ़ता है। अभी आपको याद होगा कि योगी के एक ध्रुव विरोधी नेता माने जाते हैं, ब्राह्मण समाज में हैं, बड़ा चेहरा है, उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, नाम है रमापति राम त्रिपाठी। उनके बेटे थे शरद त्रिपाठी, जिनका निधन हो गया है। वो संत कबीर नगर यानी खलीलाबाद लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं, संत कबीर नगर से। और एक दिन संत कबीर नगर में जिला समिति की बैठक हो रही थी। एक योगी जी के खासम खास विधायक थे और उनके बीच मौजूदा मंत्री के सामने जूता मार हुई। तो बताया गया कि कुछ सेकंड में कई जूते थे। दो 2019 के चुनाव में फिर उनकी टिकट नहीं हुई
उनके पिताजी यानी रमापति राम त्रिपाठी को देवरिया से टिकट दी गई। कुछ समय बाद उनका निधन हो गया, कैंसर से पीड़ित थे। उनकी अभी पुण्यतिथि थी। उस पुण्यतिथि पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव की तारीफ की और कहा कि वो हिंदू धर्म विरोधी नहीं है। उनके इस बयान के बाद लखनऊ, दिल्ली, गोरखपुर तक बवाल मचा फिरा घूम रहा था। इधर योगी जी की दिल्ली में सबसे मुलाकात, वहां से बिगड़े हालात, तो फिर आखिर उन्हें करनी पड़ी ब्रजभूषण शरण सिंह से बात। अभी तक इस बातचीत का लबो लुआब सामने नहीं आया है, लेकिन सियासी गलियारे में इसको लेकर बड़ी हलचल तेजी से बदल गई है। सियासत की बड़ी खबर जब सामने आई तो पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। यह मुलाकात ब्रजभूषण खुद लखनऊ स्थित सीएम आवास पहुंचे थे। बताया यह जा रहा है दोनों नेताओं के बीच लगभग आधा घंटे से ज्यादा बातचीत हुई है। ब्रजभूषण शरण सिंह सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकारी निवास पर पहली बार पहुंचे हैं। सीएम योगी से इस मुलाकात को यूं तो शिष्टाचार कहा जा रहा है, लेकिन इस मुलाकात के सियासी मायने बहुत हैं। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद ब्रजभूषण शरण और सीएम योगी की सियासी दूरी खत्म होगी। हो सकता है ये सोचा जा रहा हो कि ये योगी मोदी खेमे के हैं और इनका योगी मोदी कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं, और अगर इस बाबत अगर हम इनसे संपर्क करें तो कुछ नाराजगी है तो दूर की जा सकती है। ये भी हो सकता है। ब्रजभूषण शरण की पहचान पूर्वांचल में योगी के विरोधी के तौर पर होती है। इस बात को ब्रजभूषण जी ने भी कभी छुपाया भी नहीं है। उन्होंने भी बीते दिनों आज तक से जब बातचीत हुई उस दौरान भी ये कहा था, मैं नहीं जाता उनके यहाँ, मेरे परिवार के लोग योगी से मिलते रहते हैं। हालांकि आज वह खुद सीएम से जब मिलने पहुंच गए तो फिर सियासत में सरगर्मी तो तेजी से बढ़नी बिगड़नी थी। कई लोगों का यह मानना है कि वो अखिलेश यादव की लगातार तारीफ कर रहे थे। हो सकता है दिल्ली से कुछ संदेश मिला हो। उस संदेश की बदौलत भाई केंद्रीय नेतृत्व का संदेश मुख्यमंत्री न टाल पाए हो। उनकी अपनी खुद की कुर्सी फंसी पड़ी थी, तो उन्हें लग रहा हो कि अगर केंद्रीय नेतृत्व के मुताबिक कुछ एक दो मुलाकात कर लें तो शायद कुछ रिश्ते नॉर्मल हो जाएं, कुछ बात अच्छी बन जाए। तो ये कई चीजें सामने हो सकती हैं, कई चीजें नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन इन सबके पीछे वजह तो कोई न कोई जरूर होगी। अब इस सबके पीछे अखिलेश यादव की तारीफ भी हो सकती है। दिल्ली से खबर मिली हो कि लगातार आप ही के पार्टी के लोग, आप ही के ध्रुव विरोधी लोग जब विपक्ष के नेता की तारीफ करेंगे तो पार्टी की गति क्या होगी। आपको एक बात बता दें, सियासी गतिरोध के बाद आखिर क्यों अचानक मिलने पहुंचे पूर्व सांसद। लंबे सियासी गतिरोध के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह मुख्यमंत्री योगी से मिलने पहुंचे हैं। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या है ये अभी साफ नहीं हो पाया, मगर ये कहा जा रहा है कि मुलाकात दोनों के बीच कई सालों से बंद संवाद के दरवाजे खोल सकती है। साथ ही इसके बड़े सियासी मायने भी है, खासकर तब जब पूर्वांचल की राजनीति और 2027 के चुनावी समीकरणों के लिहाज से ये मुलाकात बड़ी अहम मानी जा रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद रहे हैं, साथ ही भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राम मंदिर आंदोलन के दौरान भी उन्होंने बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई थी, लेकिन महिला पहलवानों के आरोप के बाद बीते लोकसभा चुनाव में उनका टिकट कट गया। उनके बेटे कर्ण भूषण को टिकट मिल गया।
कर्णभूषण जी चुनाव भी जीत गए। अब इन सब बातों के बावजूद इस मुलाकात पर कई बल लग रहे हैं। क्या ये तस्वीरें इस मुलाकात की ओर प्रेरित कर रही थी? अखिलेश यादव की क्या तारीफ उस ओर खींच रही थी कि आइए बात कही जाए? अब ये कई बड़े सियासी मायने फिलहाल बचे हैं और समाज में चल रहे हैं। मीडिया में बड़ी तेजी से ये खबर आज वायरल हुई है। इसका अगला मायना क्या होगा, क्या इसका अगला कारण होगा? कुछ लोगों का यह भी मानना है ब्रजभूषण शरण सिंह की सीएम योगी की यह मुलाकात कई महीनों से बातचीत के जो बंद दरवाजे खोल सकती है। और हाल ही में योगी ने ब्रजभूषण शरण के धुर विरोधी और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के आवास पर जाकर उनके पिता राजा आनंद सिंह को श्रद्धांजलि दी, जहां वह लगभग 1 घंटे रुके। उसके बाद से ब्रजभूषण नाराज बताए जा रहे थे और पार्टी में अपनी स्थिति को लेकर बेचैन थे। पूर्वांचल के कैसरगंज, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती जैसे क्षेत्रों में उनका अपना एक अलग वर्चस्व है। पूर्वांचल के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। 2027 की वजह से भी हो सकती है। कई लोगों का यह भी मानना है कि हो सकता है दिल्ली दरबार से कोई दिशा निर्देश हो और उस निर्देश पर यह मुलाकात हुई हो। हालांकि अभी इस मुलाकात के फोटो सामने नहीं आए हैं। देखना यह होगा कि इस मुलाकात के फोटो कब तक आते हैं और कब तक इस सब पर स्थिति साफ होती है। तो हमें प्रतीक्षा रहेगी, हमें उम्मीद रहेगी अगली उस मुलाकात की जिसमें यह सब साफ हो। फिलहाल धनखड़ के इस्तीफा के बाद आरएसएस भारी पड़ा है और इस इस्तीफे के बाद अब अगला इस्तीफा किसका होगा, ये मैं आप सबसे सवाल छोड़ के जा रहा हूं। नाम है प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत। इनमें से पहले अब इस्तीफा किसका होगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल हम आपसे इजाजत लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।